हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत खुश होंगे क्योंकि आज ईद भी है। तो मेरे तरफ से सभी भाइयों को ईद मुबारक हो। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए, थर्ड लेक्चर यदि देखा जाए तो थर्ड लेक्चर में हमने लास्ट में आपको दो टॉपिक पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन के। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन बताना है मुझे, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई पहला बार भी मेरा वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन में देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, तो यदि किसी कार्बन से एक कार्बन डायरेक्ट अटैच हो या उस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, यदि किसी कार्बन से दो कार्बन डायरेक्ट अटैच हो, कितने कार्बन, दो कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, यदि किसी कार्बन से तीन कार्बन डायरेक्ट अटैच हो तो उसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। उसके बाद 4 डिग्री कार्बन, यदि किसी कार्बन से डायरेक्ट चार कार्बन अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, 4 डिग्री कार्बन। उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 टाइप पड़े। 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, तो 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। उसके बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री क्या होगा, यदि 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको याद करा दिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए 4 क्वेश्चन है, चारों को अच्छा से समझते हैं फिर आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है। तो पहला जो है क्वेश्चन को सोल्व यहाँ करते हैं, क्योंकि जूम करके लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन को जूम करने के बाद क्या होता है, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, छोटा लिखते हैं तो क्या होता है, दिक्कत होता है, ऐसे करके देखना पड़ता है मोबाइल में। ठीक है, इसलिए जूम करके लिखते हैं ताकि आपको आंख पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH3 CH2, ठीक है, CH2 CH3 और CH3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख लिया यहाँ जूम करके। ठीक है, क्वेश्चन इधर ध्यान मत देना, यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो 4 लिख दिया हूँ, चारों को सॉल्व कर दें एक एक कर। ठीक है, चलो देखो इधर, हम जो पूछेंगे वही जवाब देना। ठीक है, ध्यान से, बच्चा वाला चीज है, थोड़ा समझा देता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन समझ लोगे तो सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, आप बताओ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो कितने डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। सही बात है। ये भी कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड द्वारा एक कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। आप बताओ, ये भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये तो सर इधर भी एक कार्बन से, इधर भी, इधर भी, इधर भी, 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री हो गया कार्बन। ये कितने डिग्री कार्बन, 4 डिग्री। आप बताओ ये कार्बन, तो देखो ना, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो दो कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोल देंगे, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, आप बताओ ये कार्बन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, आप बताओ, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से इधर, ये इधर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन जो पूछ रहा है लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द टोटल नंबर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, दोनों चीज बताना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। आप बताओ, 1 डिग्री कार्बन आपको बताना है, 2 डिग्री भी बताना है, 3 डिग्री कार्बन बताना है और 4 डिग्री कार्बन बताना है। साथ ही साथ 1 डिग्री हाइड्रोजन भी बताना है। ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो इधर। ठीक है,
चलो इधर देखो, आप बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? बच्चा बच्चा गिनने आ जाएगा भैया, 1 2 3 4 5। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5। ठीक है, चलो 2 डिग्री कार्बन, सर 2 डिग्री एक ही तो है, तो 1। 3 डिग्री कार्बन 1। 4 डिग्री कार्बन 1। ठीक है, चलो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है तो क्या देखना पड़ेगा? 1 डिग्री कार्बन देखना पड़ेगा। मतलब 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये भी 1 डिग्री, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है यहाँ। ठीक है, ये भी 1 डिग्री, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री, 3 हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री, 3 हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये हाइड्रोजन। कितने हो गए? गिनती कर लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? तो क्या देखेंगे? 2 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये 2 डिग्री सिर्फ एक है, इसके साथ हाइड्रोजन 2 है, तो कितने हो गए? 2। 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखना, तो 3 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन 1 है, तो क्या लिखेंगे? 1। समझ में आ गया? ठीक है, तो जूम करके ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, हमको पता है ना, आप लोग को जूम अच्छा से करने आता है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट समझ गए, चलिए। वैसे भी मुझे भी बहुत पसंद है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लूं जूम करके? ठीक है, लिख लेता हूँ, इधर देखो। ये देखते ही क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, हर डॉट पर क्या है भैया? कार्बन है। ठीक है, इधर तो ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लिया मैंने, जो क्वेश्चन था लिख लिया, जूम करके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हमारा हो गया। ठीक है, आप सेकंड शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो इधर, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, किधरों से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री कार्बन। चलो भैया बताओ ये कार्बन कितने डिग्री होगा? तो भैया देखो ना, इधर एक कार्बन, एक इधर एक कार्बन, क्योंकि हर डॉट क्या है भैया? कार्बन है। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, हर जगह क्या है? कार्बन है। तो देखो ये इधर एक कार्बन, ये देखकर 2 डिग्री कार्बन, 2 से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। ठीक है, चलो अगला बताओ, ये कार्बन कितने से जुड़ा है? तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। अब बताओ ये कार्बन, अरे दीवाने इधर देख लो, ये कार्बन देखो, इधर तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से मतलब नहीं है। तुमको भी पता होगा, हमको जिससे मतलब ही रखना है उसी के पीछे ज्यादा जाते हैं। ठीक है, हर इंसान के पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जिससे काम है उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, जिससे काम नहीं रहता ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखो इधर ये कार्बन है, तो इधर तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, तो इधर कार्बन है। देखो, तो ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो कितने डिग्री हो गया भैया? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब बताओ ये कार्बन इधर ऑक्सीजन है, इधर से तो मतलब नहीं है, तो इधर एक कार्बन है, ये तो कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री कार्बन। अब बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से? तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, चलो अब लिख लेता हूं जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? 1 डिग्री कार्बन बताना है आपको, 2 डिग्री कार्बन बताना है आपको, 3 डिग्री कार्बन बताना है आपको, 4 डिग्री कार्बन बताना है। ठीक है, साथ ही 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना है। ठीक है, चलो समझते हैं, चलो सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 3। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हो गए। ठीक है, 3 हो गए।
3 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो देखो ना एक ही है, तो 1 हो गया। 4 डिग्री कार्बन नहीं है, नहीं है ना, तो 0 हो गया। चलो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखना है तो क्या बताएंगे? 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन ये है, ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन लेकिन अरे भाई यहाँ तो खेल हो गया। क्या खेल हो गया? ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये कार्बन इधर एक बॉन्ड बना चुका है, इधर एक बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड और बनाएगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4, तो 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 3 4, ठीक है, ये हो गया। ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना चुका है, इधर एक 2 3 4, ठीक है। ये कार्बन 2 कार्बन, ये इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो 2 और बनाएगा, तो 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन के साथ बना दो, ठीक है। हमने पहले ये बोला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कि यदि कार्बन एक का मतलब दो बॉन्ड बना चुका है तो 2 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यदि 3 बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बताएंगे तब ना हमको पता चलेगा हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। तो चलो देखो इधर, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ देखो 3 हाइड्रोजन है यहाँ, ठीक है। ये भी 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन गिनती करो, और है 1 डिग्री नहीं है तो हाइड्रोजन गिनती करो, 3 यहाँ, 4 5 6 7, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री कार्बन देखो कितने हैं? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके भी साथ 2 हाइड्रोजन, इसके भी साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। कितने हाइड्रोजन हो गए? गिनती कर लो 2 डिग्री कार्बन के साथ, 2 2 4 4 5 6, तो कितना हो गया? 6, ठीक है। कितने हो गए? 6। यहां तक समझ में आ गया। चलो अगला बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखो, तो ये है 3 डिग्री कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही नजर आ रहा है मुझे, ये, ठीक है। कितना हो गया? 7 6 1, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। हलवा चीज है, ठीक है। अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। अभी ये सब चीज आसान है तो आसान लग रहा होगा, ठीक है, आगे लगेगा थोड़ा बहुत कठिन। तो चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड भी समझ में आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसको भी लिखा जाए पहले। ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे ऐसे, थोड़ा लाइन मेरा सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ जुड़ा हुआ आपको ऑक्सीजन, फिर CH2 है, और लास्ट में क्या होगा? CH3 होगा, और क्या, ठीक है। राइटिंग तो पता चलती है ना आप लोग को। जिस बच्चे को मेरी राइटिंग पता नहीं चलती है, ठीक है, तो वह जरूर बोला करिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। चलो बताओ इधर से शुरू करो, ठीक है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये कार्बन इधर देखो तो ऑक्सीजन, ठीक है। काम है क्या? चलो इधर देखो, इधर देखो, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन। अब बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? जाओ जाओ जाओ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ के चलो इधर देखो। अब बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये कार्बन इधर देखो तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, हमने बोला था ना
जिससे काम रहता है उसी से मतलब रखा करो, ठीक है, सबसे मतलब नहीं रखा करो। आप बताओ, ये कार्बन ऑक्सीजन से मतलब तो है ही ना, कार्बन से मतलब तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। आप बताओ, ये कार्बन, क्या ये कार्बन है? बिल्कुल है सर, ये तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, सब जगह कार्बन है, हर डॉट पर क्या है? कार्बन है। आप बताओ, ये कार्बन देखो ध्यान से, तो इधर तो ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर क्या है? ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, लेकिन ये कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री हो गया? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब बताओ, ये कार्बन बताओ, ठीक है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है और इधर एक कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो कितने डिग्री कार्बन? 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। चलेगा, अब ये बताओ, ठीक है, ये 2 डिग्री हो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि हर डॉट क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। अब बताओ, ये कार्बन इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये कार्बन देखो, अरे दीवाने इधर देख लो, ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, इधर कार्बन है सिर्फ, तो ये कार्बन, ये जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। आप थोड़ा सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो देख लेंगे कि वो मतलब उसकी 4 वैलेंसी पूरा है या नहीं कार्बन का, ठीक है, तो देख लो, चेक करो। अब बताओ, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? तो 2 इधर, 3, 4, 4 बना चुका है, इससे कोई मतलब नहीं, चलो इसको गिनती करो, इस कार्बन को, तो ये कार्बन इधर एक बॉन्ड, इधर 2 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक किसके साथ बना देगा? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, एक इधर एक इधर, तो 2 और बनाना है, तो किसके साथ बनाना है? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो 4 बॉन्ड हो गया इस कार्बन का भी, ठीक है, हो गया ना 4 बॉन्ड, ठीक। अब बताओ, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? 2 इधर एक इधर, 3 हुआ, तो एक और बनाएगा, तो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3, तो 3 एक 4, ठीक है, 4 बॉन्ड बना लिए। चलो आप सोल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 डिग्री कार्बन बताओ भैया, 2 डिग्री कार्बन बताओ, 3 डिग्री कार्बन बता दो, एंड 4 डिग्री कार्बन। साथ ही हाइड्रोजन भी बताना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन कितने है? गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 4 है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गया? 4, ठीक है। आप बताओ, 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं भैया? 1, 2, 3, तो कितने हो गए? 3, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन है, नहीं है, तो 0। 4 डिग्री कार्बन नहीं है, तो 0, ठीक है। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, तो 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखो, तो 1 डिग्री कार्बन ये भी है, तो 3 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, और 1 डिग्री कौन है? हाँ, इसके साथ तो हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड, 2 1 3 4 बॉन्ड बना है, इसके साथ क्या, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। तो 3 2 5 यहाँ हो गया, और ये भी 1 डिग्री है, ठीक है, 2 1 3 4, तो यहाँ देखो एक ये, क्योंकि ये भी 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो कितने हो गए? 3 2 5 1 6, ठीक है, कितने हो गए? 6, समझ में आ गया, क्योंकि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन चेक करो, तो 2 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन चेक करें, तो इधर तो है नहीं, इधर है, तो एक हाइड्रोजन ये, 2 3 4, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हो गए, ठीक है। 3 डिग्री हाइड्रोजन है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, समझ में आ गया? अब तो कुछ है ही नहीं, चलते आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको जूम करके लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अल्टरनेट करके बॉन्ड लगा दीजिए।
ठीक है। ये हमारा क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन के साथ यदि CH3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, टोल्यूइन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन ये क्या है हमारा, बेंजीन। ये क्या है अभी हमारा, बेंजीन है। बेंजीन के साथ CH3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, ये टोल्यूइन हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, टोल्यूइन है। ठीक है, एक एक नाम याद कर लिया करिए कभी कभी। ठीक है, इसका नाम क्या है, टोल्यूइन। इसका नाम टोल्यूइन। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छा से समझिएगा। चलिए देखते हैं। चलो इधर ध्यान से देना। अब बताओ, ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। हर डॉट क्या है, कार्बन। हर डॉट क्या है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, समझ में आ गया। अब बताओ, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब बताओ, ये कार्बन, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है। ये कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये कार्बन देखो, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 2 कार्बन से तो 2 डिग्री। ये भी इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 2 कार्बन से तो 2 डिग्री। ये भी इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन तो 2 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 2 कार्बन तो 2 डिग्री। ठीक है, सब 2 डिग्री आ गया। आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरा है या नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। आप बताओ, ये कार्बन, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट है। ये कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3, तो ये किसके साथ बना दो, हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन, 2 बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3, एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये कार्बन 2, एक 3, एक 4। ठीक है, ये कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना चुका है, 2, एक 3, एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये कार्बन 2, एक 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आप तो सब क्लियर है, सबकी बैलेंस पूरा है। ठीक है, आप मेरी बात सुनो, आप ध्यान देना, जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख लो। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, साथ ही पूछ रहा है आपको इधर देखो, 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन बताना है और 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, वही नियम है, कुछ नहीं है नया। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन कितने है, गिनती कर लो, 1, तो 1 डिग्री कार्बन 1, देखो ना एक ही है ना। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 2 डिग्री कार्बन 5 हो गया। 3 डिग्री कार्बन है, हाँ है, 1 है तो 1 लिख लो। 4 डिग्री कार्बन नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1 5 1 0। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन तो 1 डिग्री कार्बन देखो, 1 डिग्री कार्बन सिर्फ 1 है, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है भैया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। 2 डिग्री हाइड्रोजन देखना है तो 2 डिग्री कार्बन चेक करो, तो ये भी इधर से इधर यहाँ तक 2 डिग्री कार्बन है, तो हाइड्रोजन गिनती करते चलो ध्यान से, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5। ठीक है, कितने हो गए, 5। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री कार्बन देखो, इसके साथ हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री कार्बन है ना, ये कार्बन, तो इसके साथ हाइड्रोजन तो है ही नहीं एक भी, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना चुका है, हाइड्रोजन कहाँ, संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और एक बात और कि जो है, मैं थर्ड लेक्चर में जब पढ़ा रहा था तो टर्सरी जब कार्बन पढ़ा रहा था तो उसमें एक कार्बन मैंने लिखना छोड़ दिया था, मतलब वो छूट गया था, मैंने लिख दिया 2 डिग्री कार्बन, तो वहां थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, वो 3 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, क्योंकि वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हम 2 ही गिनती करे थे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पार्ट। ठीक है, अब इधर देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, 2 टाइप्स, ओपन चेन, एक क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। ओपन का मतलब क्या, खुला स्ट्रक्चर। ठीक है,
ओपन का मतलब क्या, खुला स्ट्रक्चर, ठीक है, बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको ओपन चेन को एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा क्लोज चेन या साइक्लिक चेन, जो साइकिल फॉर्म में हो, ठीक है। आप सुनो मेरी बात, पहले इधर का समाप्त करते हैं फिर इधर का पढ़ते हैं। ओपन चेन को देखो, जैसे एग्जांपल्स के द्वारा समझिए। यहाँ ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये क्या है, ओपन चेन है। देखो ओपन है, क्लोज है नहीं है। ये देखो दूसरा एग्जांपल देखो, कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये भी क्या है, ओपन है। क्या है ये, क्लोज है नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको बोले ओपन चेन। अब ओपन चेन को दो पार्ट में बांटा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, तो उसका पहचानने का एक आसान तरीका है, क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखिएगा, किसके बीच में, कार्बन कार्बन, अदर ये नहीं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखिए, नाइट्रोजन के बीच में देखिए, सिर्फ आपको ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसका क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एग्जांपल के द्वारा समझो। यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला। अब बताओ, ये कार्बन और ये कार्बन, क्या इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है। अब बताओ, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, हाँ बिल्कुल है, परंतु यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ठीक है, इसलिए ये भी सैचुरेटेड का एग्जांपल है। अब देखो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या याद रखेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कैसे याद रखेंगे। सैचुरेटेड किसको कहेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल भी बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में चाहे वो डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये याद रखना होगा, तो इसी को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल के द्वारा यहाँ समझिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। यदि सब सिंगल रहता तब क्या होता, सैचुरेटेड, क्योंकि सिंगल सिंगल कार्बन के बीच में सैचुरेटेड होता है। यहाँ देखो ये एग्जांपल दूसरा, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। एक भी डबल या ट्रिपल मिल जाएगा तो क्या कह देंगे, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसको भी दो टाइप में बांटा गया, कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो तो उसको कहेंगे ओलेफिनिक बॉन्ड, क्या कहेंगे, ओलेफिनिक बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको कहेंगे एसिटिलिक बॉन्ड। तो क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है भाई, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहते हैं, ओलेफिनिक बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, एसिटिलिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में पूछ सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो अब क्लोज चेन को क्लोज चेन बोलो या साइक्लिक बोलो, तो साइक्लिक के लिए कितने कार्बन जरूरी है, 3 कार्बन कम से कम, तब तो एक क्लोज चेन बनेगी। 3 कार्बन कम से कम रहेगी तभी तो ये क्लोज बना। देखो तो एक कार्बन, ये कॉर्नर, हर कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है, तो ये क्या है, क्लोज चेन है। तो क्लोज होने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 3 चाहिए, 2 से क्लोज नहीं होगा, 2 से तो ऐसे ही रहेगा एक का, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इधर देखो, क्लोज चेन या साइक्लिक चेन, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया, होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब क्या होगा, एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा, जो सर्किल होगी मतलब ये कि वो कार्बन कार्बन का चेन होना चाहिए, ठीक है, क्लोज चेन जो होगी, ठीक है, या कार्बोसाइक्लिक लिख भी दिया। अब देखो क्या ये एग्जांपल देखो तो क्या हर जगह क्या है, होमोसाइक्लिक मतलब हर जगह कार्बन है या नहीं है, ये चेन में है, बिल्कुल है। ये चेन देखो बेंजीन का,
हर जगह क्या है, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ भी देखो, आप कहोगे यहाँ तो OH है, तो OH से क्यों मतलब है भाई, हमको तो होमोसाइक्लिक देखना है, मतलब साइकिल में कार्बन के अलावा कोई और तो नहीं है ना, ये देखना है भाई, ठीक है, होमोसाइक्लिक का। तो ये चेन जो बना है, ये चेन को देखो क्या, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, तो हर जगह ये साइकिल में क्या है, कार्बन है, ठीक है, इसलिए होमोसाइक्लिक बोल, ठीक है। अब हेटेरोसाइक्लिक, तो हेटेरोसाइक्लिक किसको कहेंगे, तो इसका मतलब ये कि चेन में जरूर ना जरूर एक हेटेरो एटम होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ये देखो कार्बन, हर जगह कार्बन 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 कार्बन, लेकिन यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक, मतलब साइकिल में एक अदर एटम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ देखो कार्बन कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन नहीं है, यदि ये कार्बन रहता है यहाँ भी ऑक्सीजन की जगह, तो ये किस में आ जाता, होमोसाइक्लिक में आ जाता, ठीक है। तो ये भी क्या है, हेटेरोसाइक्लिक, मतलब कार्बन कार्बन यहाँ ऑक्सीजन, मतलब साइकिल में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, होमोसाइक्लिक को एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में बांटा गया, और हेटेरोसाइक्लिक को एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में बांटा गया, ठीक है। अभी आपको 50% समझ में आएगा, कुछ ही समझ में आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है, पूरा समझ में नहीं आएगा, पूरा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पूरा समझ में कब आएगा, तो पूरा समझ में तब आएगा जब आप थर्ड जो चैप्टर है हमारा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको एक टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ठीक है, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, एरोमेटिक मतलब होमोसाइक्लिक है, तो चेन तो सिर्फ कार्बन कार्बन होगा, तो देखो कार्बन कार्बन का है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, बेंजीन है, एक अल्टरनेट करके डबल सिंगल है, ये क्या है, हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, दो कार्बन को आपस, दो बेंजीन को आपस में जोड़ दिया, इसको क्या कहते हैं, नेप्थलीन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये बेंजीन है हमारा, ये नेप्थलीन है। एलिसाइक्लिक में कार्बन 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 कार्बन, क्योंकि होमोसाइक्लिक है तो कोई भी हेटेरो एटम नहीं होगा, तो सिर्फ कार्बन कार्बन होगा। अब एरोमेटिसिटी, इसमें क्या है, ये हमारा हेटेरोसाइक्लिक का टाइप है, हेटेरोसाइक्लिक है तो इसका मतलब जरूर है कि कार्बन के अलावा उस सर्कल में अदर आइटम होगा, जहां देखो यहाँ SN, नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है। तो ये क्या है, थायोफिन, ये स्ट्रक्चर पायरेमिडीन, ये पायरोल, ये फ्यूरेन, तो ये स्ट्रक्चर तत्काल अभी याद करना है आपको, ठीक है। एलिसाइक्लिक में देखो यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब जो भी हेटेरोसाइक्लिक के पार्ट में होगा तो कहीं न कहीं वहाँ हेटेरो एटम जुड़ा रहता है, इसमें भी हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है, लेकिन होमोसाइक्लिक में एक भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि होमो का मतलब सेम कार्बन 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 का चयन होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको याद रखना है आपको, ठीक है, थायोफिन पायरेडिन पायरोल फ्यूरेन, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बेंजीन और नेप्थलीन। तो अभी फिलहाल याद रखना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैं बोला हूं हमेशा कि जो चीज आपको दिक्कत है तो उसका दिक्कत का सोल्यूशन कब होगा, जब वह चैप्टर पढ़ेंगे। इसका सोल्यूशन अच्छा से कब समझ में आएगा, जब थर्ड जो चैप्टर है जीओसी 1 उसको पढ़ेंगे, तब ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। अब एक बार थोड़ा इसको रिवाइज करा दो। सैचुरेटेड किसको कहेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसमें भी अनसैचुरेटेड में भी दो बार, यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे, ओलेफिनिक बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे, एसिटिलिनिक बॉन्ड, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपन चेन और क्लोज चेन में, ठीक है। तो चलिए उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आपको बताना है कलर, ठीक है, पहचानना है कि सैचुरेटेड है ये कि अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर सैचुरेटेड किसको कहेंगे जल्दी बता दो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या कहेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो चलिए पहचानते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट वाला, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है भैया, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ यदि ध्यान से देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वह क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड। तो इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, चल समझ गए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए अनसैचुरेटेड हो गया। आप देखिए दूसरा एग्जांपल, आप देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, ठीक है भैया सिंगल, यहाँ भी ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सही है, ये कार्बन के बीच में सिंगल सही है, लेकिन लेकिन यहाँ देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में था तो उससे तो कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ देखो इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वह क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड। तो क्या लिख देंगे, ये भी अनसैचुरेटेड। ठीक है, चल अगला देखो, तीसरा एग्जांपल देखो ध्यान से, ये भी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये भी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन सिंगल 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 सिंगल, परंतु यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं सर, क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है तो उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में, इसका मतलब इधर सब सिंगल है, सिंगल है तो क्या होता है, सैचुरेटेड। क्या होता है, सैचुरेटेड। ठीक है, चलो 4 नंबर एग्जांपल देखते हैं। 4 नंबर में यदि देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ठीक है, और कार्बन है नहीं है, यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन से मतलब है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल या ट्रिपल हम उससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ देखो सिंगल सिंगल सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, तो सिंगल है तो क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, चलो अगला चेक करो, सिंगल 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 सिंगल, सब सिंगल है तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। ठीक है, यहां देखो सिंगल 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 सिंगल, लेकिन इससे मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है। ठीक है, तो सिंगल है सब तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब 2 क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर यहीं पर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स इन गिवन कंपाउंड्स, आपको हेटेरो एटम बताना है, तो इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर दिया होगा सर्कल वाला उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो सर्कल में कार्बन के अलावा कोई अदर एटम है कि ना। ठीक है, वो सर्कल में, तो चलो पहला देखो, इधर देखो, पहले ये स्ट्रक्चर है ना, इसको यदि देखा जाए तो हेटेरो एटम हम आपसे पूछे तो आपको कितना दिख रहा है, तो कार्बन 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 कार्बन, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, तो हेटेरो एटम 3 हो जाएगा, सर्कल में है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। नहीं बालक, यहाँ कुछ सुधार करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर रियल में यदि देखा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, मेरी बात सुनो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन,
यदि आप स्ट्रक्चर को देखो तो हेटेरो एटम कितने नजर आ रहे हैं, एक, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सर्कल में कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन है, तो हेटेरो एटम कितने हो गए, H एटम्स, ठीक है, कितने हैं देखो, 1, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सर्कल में आपको चेक करना है, ठीक है, कार्बन के अलावा कोई अदर आइटम है या नहीं है। चलो इसमें बताओ, अब बताओ इसमें कितने नजर आ रहे हैं, 6, नहीं भाई, ये तो बाहर है, आप देखो ये अंदर है, सर्कल में है, एंड एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हेटेरो आइटम कितने हो गए, 3 हो गए, हेटेरो आइटम कितने हो गए, एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए। क्यों हो गए, किसी को 6 नजर नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सर्कल से बाहर है, ठीक है, ये सर्कल से बाहर है, ये तीनों बाहर है, तो बाहर से मतलब नहीं है, मतलब जो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बीच बीच में आ जाता है अदर आइटम, उसको कहेंगे हेटेरो आइटम। तो देखो ना, ये सर्कल में आ रहा है, ये भी सर्कल में, ये भी सर्कल में, तो हेटेरो आइटम कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 आंसर हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग से एक और निवेदन हमेशा मैं करता हूं और करता रहूंगा कि आप लोग अभी सपोर्ट करिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, उससे क्या होता है, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में, ठीक है, तो ये जरूर करा करिए, ठीक है। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप लिख दिया करो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो पुनः उसको बताया जाएगा, ठीक है। और साथ में अभी भी मैं एक ही बात कहूँगा, आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए जो है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आता है, वो बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं उसे खुद क्वेश्चन बहुत सारा कराते जाऊंगा, जैसे जैसे ये चैप्टर समाप्त होते जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आपको बहुत सारा दे दूंगा, ठीक है। एक टेलीग्राम बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं ये भी काम करने वाला हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए, इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, ठीक है, और अच्छे से रहिए, बाय।